तो सामान हटा देते हैं अपना से। चलो वो हटा देते हैं पर उसके बाद नहीं ये लेना जरा। हाँ सुरक्षा और सुविधा हाँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे जीवन के संबंध में जानने की इच्छा मेरे बच्चों में हुई है। मैं जो बात बताऊंगा उसमें ये नहीं कि बड़वाई का संत हूँ मैं। हर एक आदमी में कुछ अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण। मैं कुछ बुरे गुणों के बारे में तो बताऊंगा नहीं, लेकिन बाकी जो कुछ है बनेगा तो बताता हूँ। मेरा जन्म 20 जुलाई 1906 को जबलपुर में हुआ। मेरे से बड़े भाई थे, उनका नाम था कृष्ण कुमार और सेकंड मैं था। उन दोनों एक पुराने मकान में हम लोग सब रहते थे। हमारे पिताजी थे, हमारे ताऊ जी थे और भी तीसरे ताऊ जी के लड़के थे, सब एक ही उसमें रहते थे। लेकिन हमारे बाबा जी ने एक जगह खाली पड़ी थी जिसमें कि नौकर चाकर वो हमारे पिताजी को दे दी। तो 1916 में उनने अपना मकान जबलपुर में बनवा लिया था, तो हम लोग वहाँ रहते थे। तो बाबा जी हमारे साथ में रहते थे। मुझे याद है कि बाबा जी किस तरह से जब मैं छोटा था, जिसमें हमारे ईशान सरी जितना गोदी में बैठ के रोटी मुरर करके हम खिलाते थे, हमको याद है। हमारे बाबा जी वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते थे, एक बगीचा रखा था, उसके बाद नीचे वो काम करते थे, नहा धो करके अपने हाथ अपने धोती धोते थे, अपने सुखाते थे। दूसरा कुछ छीन नहीं सकता था, सूखती थी खुद ही उठाते थे, पूजा पाठ करते थे और अपना जीवन का चलता था। उन दिनों का वातावरण आज आप लोग कल्पना ही होगी किस किस्म था। इतनी छुआछूत चलती थी। एक नल है, चाहे नाली में से होकर के गया हुआ, लेकिन नल में पानी भरा जा रहा है, वहाँ उस नल को किसी ने छीन लिया तो पानी खराब हो जाता था। देख लिया तो रोटी बनाने के बाद से पंडित जी बनाते थे रोटी बनाने के बाद से जरा सा चौके के पास जो था उसमें किसी ने जरा सा उसके भीतर एक लक्ष्मण रेखा के भीतर किसी ने पैर रख दिया, किसी बच्चे ने भी, तो रोटी खराब हो जाती। इस किस्म का मतलब है वातावरण चलता। खैर जिस तरह का जीवन था, तो मंदिर में पक्के ऐसे फ्लोर नहीं रहते थे, वहाँ गोबर के साथ में जमीन दिखती थी, कमरे में दिखती थी, और उसके बाद वहाँ से हम प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर बहुत अच्छी प्राइमरी स्कूल थी घर के पास में, वहाँ पढ़ते थे। आज से हिसाब से बड़ी नहीं, हमको एक आने
फीस लगती थी, और साथ में भाई हो तो उसके 2 पैसे लगते। लेकिन उन दोनों का प्राइमरी स्कूल आज के प्राइमरी स्कूल से मेरे समझ से बहुत ही अच्छा था। अच्छे आमतौर पर वहाँ पर जो मास्टर होते थे पढ़े लिखे ब्राह्मण कुल के विशेष रहते थे, कुल के नहा धो के आते थे, तिलक छापे लगाते थे, तो गुरु जी कहलाते थे। गुरु के उनको भी गुरुत्व आता था और लड़कों को भी गुरु कहने में अच्छा लगता था। तो इस तरह से हमारा वहाँ प्राइमरी स्कूल हुआ। प्राइमरी स्कूल होकर के फिर वहाँ पर जबलपुर में गाड़ी स्कूल है, वहाँ पर हम भर्ती हुए और हाई स्कूल में पढ़ते रहे वहाँ पर। वहाँ से हमने सन 23 में मैट्रिक पास किया। इसके पहले हमारे पिताजी के पास एक कोई मुरेश के कोई आया करते थे, उनका कुछ काम था, और हमारी एक दादी लगती थी, उनका हमसे रिश्ता था। वो उनके पीछे पड़ के हमारी सगाई करा दी। उस तक कम उम्र की हम समझते हैं, 13-14 वर्ष के होंगे, शादी कर सगाई करा दी। वहाँ से एक दफे चने के बूट आए, हम बड़े राजी हुए, हमारे ससुराल चने के बूट आए। हम राजी पड़े, हमको डांट पड़ी, क्या चुप रह गए। खैर वो फिर हमारे पिताजी ने कैंसिल करा दिया। कहाँ रही वो लड़की भगवान जाने। सुना हमने कि हमारी दूसरी शादी सिवनी हुई थी, हमारी पत्नी बताया करती थी सिवनी में ही उसकी शादी हुई थी, जो कोई लोग भगवान जाते थे। खैर हम जब पढ़ते थे, शायद मैट्रिक पास होने के 2-4 साल पहले की बात है, जबलपुर में पढ़ा प्लेग पढ़ा। तो प्लेग के दिनों में, उन दिनों में घर छोड़ करके लोग टपरिया वगैरह बना कर रहते थे, तो हम लोग दूसरी जगह गए घर से। उसके पहले हमारी सगाई हो गई थी, दूसरी सगाई। हम बता, उसकी बड़ी मज़ेदार बात है। हमारे ससुर साहब के मामा के लड़के की शादी थी शिवराम, जबलपुर के पास, और उनको चाहिए था हत्थी कैसे मिले चक्कर में थे। हमारे पिताजी कलेक्टर के यहाँ पर लीडर थे, उनके मार्फत मिल सकता है, तो उनके पास वो आए। उन्हें प्रबंध कर दिया, तो निमंत्रण किया गया। तो निमंत्रण आते हम, हमारे 2 भाई निमंत्रण में, शादी में हम लोग भी गए। ठाठ के हमारे पिताजी ने फर्स्ट क्लास बना के पहना भिजवाया था, और हम देख रहे हैं उस वक्त तो थे ही हम, हमारे लोग ने हमारे ससुर सिवनी वाले ससुर भाई उन्हें देखा, लड़का अच्छा है, हारमोनियम बजाने शुरू की, कोई आता तो नहीं, लेकिन पता नहीं। फिर उनकी माँ जबलपुर आई थी, उन्हें देखने की इच्छा की। तो हमारे पिताजी मालूम कहाँ से एक जरी का और मखमली सूट लेकर के आए, वो हमको पहना भेजा, और राजकुमार आया फर्स्ट क्लास। हम गए, हंस गई हमारी उन्हें झट से हमको रुपया नजर दे दिया, और सगाई पक्की हो गई। हाँ, लेकिन एक बात बताना भूल गया, जब जबलपुर में पड़ा प्लेग, सगाई हो जाने के बाद हम 3 भाई सिवनी बुला लिए गए। हमारे ससुर उन दोनों बड़े जमींदार थे, कई मकान थे उनके, तो उनके घर के सामने एक दूसरा मकान था, उसमें हम ठहराए गए, हम 3 भाई। और उनके यहाँ हिंदू नाई था, वो साला आया हमारे यहाँ पैर दाबने को आते, हमने बच्चों को पैर दाबने को रईस थी उन दोनों में। लेकिन वहाँ का रवैया इस किस्म का था, हम उस मेन घर में उनके जा नहीं सकते थे, अपनी पत्नी को देख नहीं सकते थे, कुछ अपने अलग रहे और ठाठ के साथ रहे। फिर 19 अप्रैल 23 को हमारी शादी, मैट्रिक पास करते थे, मैट्रिक एग्जाम से दे चुके थे, पर शादी हुई। उन दोनों में शादी भी उचित ढंग की होती थी। शादी में अकबर बादशाह बनना पड़ता था दूल्हा को, बहुत ठाठ लाल रंग का दरी वो गर्म से गोटे का लगा हुआ जामा पहना जाता था, पगड़ी बना दी जाती थी, और एक तलवार सरी की साथ में रखी जाती थी, और बिल्कुल तो उसे नौशा बन के 3 दिन तक हम लोग बारात ठहरती थी। जब कभी बारात में जाना, किसी भी काम के वास्ते जाना पड़ता था,
साथ में बाजा चलता था, साथ में बगैर बाजे के चलते नहीं थे। इस तरह से ठाठ के साथ 3 दिन तक हम लोग वहाँ रहे और शादी हुई। शादी अब हुई, हमारी पत्नी 12 बरस की थी और जब रोने लगी जब आते वक्त में, तो हमने कहा हमने कहा छोड़ जाए यहाँ पर, क्या करें, रोती है तो। लेकिन गाना था, ले आए साथ में। फिर उसके बाद तो मैट्रिक पास हो गए हम। हमारे पिताजी की इच्छा हुई कि भाई मेडिसिन ज्वाइन करना चाहिए। ठीक, मेडिसिन ज्वाइन करें। लेकिन मेडिसिन ज्वाइन करने के बाद जबलपुर में बायोलॉजी कोर्स नहीं था, इस बात से नागपुर आना पड़ेगा। नागपुर इंदौर में मध्य प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन नागपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं था। यहाँ के लड़के लखनऊ आते थे। उस साल मालूम नहीं क्या कारण है, लखनऊ वालों ने बंद कर दिया था वहाँ के लड़कों को लेना। तो फिर क्या करना चाहिए, तो इवन क्रिश्चियन कॉलेज में हम जाने को तैयार थे, इलाहाबाद। तो जिससे हम जाने वाले थे, उसी से हमारे एक कज़न हैं बसंत लाल, जो फोटो में और उनके ग्रैंडफादर, वो आएगा तुम बाहर जा ही रहे तो बनारस क्यों जाते, काशी विश्वविद्यालय। तो वो आइडिया हमको बड़ी अच्छी लगी, हमारी माँ को पट गई। तो हम बनारस पहुँचे। तो बनारस में गाय घाट पे कोई एक थे नौनिहाल भार्गव, उनके पास चिट्ठी दे दी थी हमारे पिताजी के मित्र ने, उनके यहाँ ठहरे थे। फिर वो हमको अपने साथ में यूनिवर्सिटी ले गए। तो यूनिवर्सिटी जाते में इतनी लंबी सड़क से होते होते, और जब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो हमने कहा सारा दर्द से निकल के अब सड़क में पहुँचे। इतना सुंदर, बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग्स, और अच्छा था। वहाँ जगह बहुत पसंद आया। तो वहाँ पर हम एक फोर्स हॉस्टल करके है, उसमें जगह मिली। 4 लड़के कमरे में रहते थे। एक आश्चर्य की बात कहना चाहिए, भगवान की लीला ही कहो, ब्लेसिंग कहो, कि हम किस तरह से बनारस गए। वहाँ पर हमारे पास साथ में एक रहता था, एक गणेश प्रसाद नाम का एक कायस्कर था। उसको योग वशिष्ठ, योग वगैरह संबंध में और हिंदू फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ, वो हमारे कान में बन करते ही रहता था, हम सुनते रहते थे। तो जब बनारस में पढ़ते थे तो उन दोनों में एक तो देश की स्वतंत्रता के संबंध में लड़के आपस में बातचीत करते थे। दूसरी बातचीत होती थी ईश्वर है कि नहीं। एक दफे एक फिलॉसफिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ प्रश्न था वेदर गॉड एग्जिस्ट। मालवीय जी ने भी उसमें व्याख्यान दिया था। I'm surprised at this such a question. I see him in every eye that is winking before me. एक पत्ता हिलता तो इससे क्यों, मतलब कहने का उन दोनों में वातावरण सुसंगत था। अब देशभक्ति की बातें होती थी या फिर ईश्वर है गणेश। और वो यूनिवर्सिटी इस बारे में भी विचित्र थी, वहाँ के प्रोफेसर को नेकटाई कॉलर लगा करके पढ़ाने वाले नहीं थे, और लकड़ी की चटनी पहने हुए और खाली कुर्ता धोती पहने हुए इस तरह के अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी वहाँ थे। तो खैर हमारे गणेश प्रसाद जी, इनको हम अपने कभी कभी सोचते गुरु थे हमारे, वो बार बार हमारे। तो विचार करते करते विचार आया कि ईश्वर का आया, फालतू बात नहीं, ईश्वर को चाहिए कि फालतू लोगों ने लगा रखा है। लेकिन आदत की वहाँ पे कभी कभी गंगा जी में जाते थे नाव में बैठ करके लड़कों के साथ में, और साथ में वन विश्वनाथ मंदिर भी चले जाते। अरे ईश्वर करता है। लेकिन इस तरह विचार करते करते अल्टीमेटली वहाँ पर इतना तो कम से कम समझ में आ गई, सिवाय ईश्वर को कुछ कैसे करते ही नहीं। हम आप लोग जो हमारे सब देख रहे हो, ये चीज़ है जिसको मैं जिसको देखता हूँ वैसे तुम देखोगे, कोई देखेंगे। कुत्ते को भी ऐसी दिखेगी, बिल्ली को भी ऐसी दिखेगी, नागपुर में ऐसी दिखेगी, दिल्ली में ऐसी दिखेगी, अमेरिका में ऐसी दिखेगी, मून पे भी ऐसी दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि देखने वाली एक ही शक्ति है, खाली इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हैंड्स हर एक लगे हुए हैं, और अपने अपने विचारधारा के कारण को हो, स्वभाव के कारण हो, उसमें कुछ चेंज आ जाए बहुत से, लेकिन शक्ति एक ही है, वो विद्यमान वही चीज़ है, उसमें है ही। इस किस्म से। और वहाँ पर बनारस में पंडित मालवीय जी महाराज
थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनका भी सहवास रहा, उनके व्याख्यान सुने। और वो बहुत चतुर भी थे। उन दिनों में जिस वक्त की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने शुरू किया था, उन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहाँ भी आएंगे यूनिवर्सिटी बंद करने के बाद। उन्होंने कहा बुलाई क्यों नहीं लिया, उन्हें इन्वाइट कर दिया उनको। और मालवीय जी ने गांधी जी की जो तारीफ की, उल्टा गांधी जी को तारीफ करनी पड़ी, सिर्फ चीज़ें बचाई थी। एक और बात मालवीय जी के संबंध में कि वहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स का एक दफे उन्होंने निमंत्रण दे रखा था। उनके लड़के गोविंद मालवीय जी थे, बाद में उनके बाद वाइस चांसलर भी वहाँ बसे। वो खादीधारी थे, गांधी जी के वक्त के थे। उस तक उन्होंने कहा बायकॉट करना चाहिए। मालवीय जी ने कहा कि मेरा अतिथि है, मैंने उसको निमंत्रण किया है, मैं तो स्वागत करूँगा चाहे कुछ। और उन्होंने उनका स्वागत किया। उनका लड़का बायकॉट कराता रहा, लेकिन उन्होंने किया। इस किस्म के मालवीय जी महाराज थे। खैर, हम इंटरमीडिएट वहाँ से पास किया, तो वहाँ पर लखनऊ में टेस्ट एग्जामिनेशन होता था। टेस्ट एग्जामिनेशन में जाने के वास्ते एक हमारा फ्रेंड था जो कि डॉक्टर का लड़का था, तो उसको परमिशन मिल गई थी। वहाँ ट्रांस गोमती हॉस्टल है कोई, वहाँ ठहरने के वास्ते। तो उसने हमसे कहा भाई आओ यहीं बैठेंगे, अब यहीं पहले से आ जाओ ना, यही तैयारी करेंगे। हम चले गए, लेकिन लखनऊ हमको बनारस के मुकाबले इतना रद्दी लगा, उन्होंने हमको पढ़ना है। लेकिन पिताजी के डर के मारे हम पढ़े तो रहे वहाँ, पढ़े लिखे कुछ नहीं। टेस्ट में बैठे, जब हम घर पहुँचे बड़ी डांट, इस बात से तुमको भेजा था। मेरे साहब पास हो जाएंगे तो जाएंगे मेडिकल कॉलेज में। तब पास ही नहीं हुए, तब तक यहाँ जबलपुर के मेडिकल कॉलेज की जगह भर चुकी थी, वहाँ मेडिकल कॉलेज में हुए नहीं। फिर क्या करें, फिर बनारस हमको आने मिला। इस तरह 2 बरस फिर और BSc किया। BSc करने के बाद फिर हमारे पिताजी ने कहा कि IPS के वास्ते अप्लाई करो, IFS के वास्ते अप्लाई करो। कर दिया। IFS मैंने फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अप्लाई किया। उसमें वॉकिंग टेस्ट भी होता था, तो हम पहले से बनारस चले गए और वहाँ पर घूमते थे। सबसे पसीना आ रहा था, पानी बरसा, गर्दन हमारी हट गई। तो हमारे पिताजी हमको दिल्ली लेके आया उसके टेस्ट के बाद बात हुई। अब हम और वो बैठ करके और ट्रेन में जबलपुर जाने के वास्ते बातचीत करते हैं। वो एडमिशन कमिश्नर मेरा अच्छा है, मैं तुमको नायब तहसीलदार बनवा देता हूँ, जल्दी से EC बन जाओगे। उन्होंने साहब तुमको इलाज भेजने को तैयार हूँ, ICS के वास्ते भेजने को तैयार हूँ। उन लोग गांधी जी का चक्कर लगा था साहब। तो उन्होंने कहा कि गांधी साहब होते होते बात करते, हमने कहा साहब अब जबलपुर भर गया होगा। तो जबलपुर की टिकट थी, इलाहाबाद में उतर के हम फिर बनारस आए, तो यहाँ पर LLB ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से इस तरह से हम बनारस में LLB तक पढ़े। 6 बरस हमको यहाँ रहे। इस दौरान में एक और बात बताने लायक है कि हमारी सास जो थी पहली वाली, उनकी डेथ हो चुकी थी। और हमारे पिताजी उससे सेठ थे, बड़े आदमी थे। दूसरी शादी करने की तैयारी उनकी चल रही थी। हम बैठे बैठे वहाँ से एजिटेशन करते थे। वो जो लड़की जिसके पिता जिसके साथ वो शादी करने वाले, उसके पिता को हम चिट्ठी लिख रहे हैं, कहीं को कर रहे हैं। और वहाँ पर उस बात का डर था कि झगड़ा करने आएगा। हमने गांधी जी को चिट्ठी लिखी, साहब ऐसी परिस्थिति हमको क्या करना चाहिए। हमको गांधी ने जवाब दिया पोस्ट कार्ड पर, प्रिय भाई विष्णु कुमार, तुम्हारा पत्र मिला, तुमको इस मामले में कुछ नहीं करना चाहिए। हम तो बेटा लो। खैर शादी उनकी हो गई। वो हमारी नेक्स्ट स्टेप मदर-इन-लॉ थी। हमने बराबर उनको आदर दिया और वो भी हमको बराबर आदर दी। अब
यहाँ हम करते मैट्रिक LLB पास कर लिया हमने। LLB पास करने के बाद अब फिर जबलपुर आए तो हमारे पिताजी के एक दोस्त थे मिस्टर गोलवेलकर, मनोहर पंत गोलवेलकर, सीनियर एडवोकेट थे वहाँ। तो उनके पास जूनियर जाया करते थे, हम भी जाने लगे। तो उनके पास की मुकदमा कोई आया, 25 रुपया को फीस दिखाई, तो 5 रुपये हमको दे दी, 5 उसको दे दी, 5 रुपये दी, बकाला अरे हमको बुरा लगा। हमने बेचारा अपनी फीस हम लोग को पूरे बार देता, कई बच्चों का हमने सोचा यहाँ ये तो जबलपुर पास पाटन जगह है, पाटन तहसील 18 मील दूर पर। तो हमने वहाँ जाने का आदिया जी गांधी जी का जन्म चढ़ा हुआ था और पाटन पहुँचे, वहाँ पर 8 रुपये महीने के अच्छा बड़ा मकान मिल गया था। हमसे भाई अपनी दिए बच्चे वगैरह 2 बच्चे था, कंप्यूटर के था, 2 बच्चे थे। वहाँ पर पाटन में एक सब इंस्पेक्टर था, उसका नाम सरकारी गाड़ी समझ निकलती दिखाऊँ ना दिखाऊँ। तो एक आदमी खड़ा था, भैया देखते ही अबे सरकारी तो देखा गाड़ी मजदूर करके उतारा, तो ऐसी हालत क्या करें। रास्ते की पुलिस का में होली के दिन में वहाँ की स्त्री है और गाली मेरे पास अब कुछ खाली धारी थी, मुकदमा चला हजूर हम तो आपको अपराध मत करके इज्जत करने के वास्ते आप ज्ञान कर गए कर तो दूसरी कहीं गाली इसका का होना। और हमारे एक और मजे की बात वहाँ ये हुई, वहाँ एक माल बाजार थी, उनका एक मुख्तियार था, वहाँ पास आए भाई हमारे मुकदमा लिए थे, क्या भी ले सकते हैं, तुम्हारी बुराई थोड़ी कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुकदमा है, और 3rd क्लास मजिस्ट्रेट हुआ करते ऑनररी, उन्हें इसका पेश करवा दूँ। तो मजिस्ट्रेट नहीं आते, अगले पेशी पे आ, हमने कहा फीस लेके आना, वो 5 रुपया फीस लेके आया। अभी आपने यही किया है, तुमको मेरे को भरोसा तो मैं नहीं करता था, नहीं किया। तो जिसके खिलाफ वो काम करने वाला था उसका भी उसी से संबंधित था, संबंध नहीं था, मैंने उससे केस ले लिया। अब मेरे ऊपर दबाव डालने लगा कि प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट। वो जबलपुर में एक नाई वकील था, वो साला हमारे पिताजी को बोले, हमने कहा कि हम उनसे डरने वाले नहीं, उन दोनों में बहुत हिम्मत थी, बहुत खाली पहनते थे गांधी। उन्होंने कहा ये सब फालतू बातें, खेला उसने दिया नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ बात नहीं, जबरदस्ती को दबाना चाहता, हम नहीं दबेंगे। उसने दायर कर दिया हमारे खिलाफ, इसलिए क्या प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट केस। तो वहाँ एक वो साहब थे, सीनियर एडवोकेट राय बहादुर बोस, इसी बोस, वो हमारे सीनियर थे, उनके पास गए, रजिस्टर रखते हो क्या? रजिस्टर वहाँ के जो मुंशी रहते थे जी में रखते थे, और घर बस बदल डाला। हमारा साहब बदल बदलने की बात हमको अच्छी लगी, बदलना नहीं। खैर उनके कहने से हम चले आए, कुछ बोले नहीं। जब पेशी बदल लिया, अरे तुम्हारी किस्म का आदमी हो, हम नहीं करते बात। दूसरे वकील पास गए, नहीं कोई जरूर बदलने की नहीं, तो हमने केस लड़ा, तुमने था ही नहीं उसमें, तो क्या तो एक्सोनेट हो गए। और एक्सोनेट होने के बाद वो जो माल बाजार साहब थे, उनसे उनको मुख्तियार का होगा झगड़ा। तो
उनने मेरे पास आए, मेरे मुख्तियार ने आप बड़ी तकलीफ की, 80 साल के पास मुकदमा चला मैं ये तरह। हमने कहा क्या था, मैं उन लोगों में नहीं हूँ, वैसे मैं वकील हूँ, केस आएगा तो केस वैसे मेरे साथ भी किया, स्वास्थ्य के खिलाफ लेने वाले ने उसको पता लगा तो मेरे पास आया बेचारा, आपने मेरे साथ, मैंने आपके इतना साथ बुरा काम किया लेकिन हमारा वक्त बन गया। खैर वो 2-2.5 बरस हम पाटन में रहे, उसके बाद हम जबलपुर चले आए। जबलपुर में वकालत करती थी। उन दोनों में एक बहुत बड़ा जुए का मुकदमा पकड़ा गया, उसमें बड़े बड़े सेठ पकड़े गए थे। और तो उन लोगों ने एक राइट नाम का बैरिस्टर था, सुन रहे हो कि नहीं? राइट नाम का बैरिस्टर था, उसको वकील किया था। एक अपनी बिरादरी का था सेठ, उसको मालूम हुआ सारा अपना आदमी कोई तो होना चाहिए। वहाँ पिताजी के पास आया कि भाई अपना आदमी हो वकील को करने के वास्ते, हम थे नहीं तो हमको मालूम हुआ। तो हमने फर्स्ट टाइम जब जाकर के आने वाले हैं तो मैं गैम्बलिंग एक्ट पढ़ा आपने, उस बाद दिया पढ़ने से मालूम हुआ तो कानून ऐसा था, गैम्बलिंग एक्ट को जहाँ लागू करना हुआ 3 दफ़े कॉन्स्टिट्यूटिवली एक के बाद एक गजट में छपे तो लगता है होगा लागू लगता है। हमने तलाश किया, मालूम है एक ही दफ़े छपा। तो हमने उस राइट को बोला, हमने कहा यार ऐसी इस बात, उसको सारे को क्या समझता था तो क्या बात। जब केस निकला मजिस्ट्रेट के सामने, जोगलेकर मजिस्ट्रेट से, हमने साहब यहाँ पर गैम्बलिंग लागू नहीं है, ये पोजीशन है। अरे हम तो लेने वाले थे, पत्थर लेने वाले थे, हम तक मांगते इस मुकदमे के हमारा बड़ा नाम हुआ, अखबारों में छपा। हमारे पास सिवनी से खबर आती है हमारे केस में क्या होगा। सिवनी से शंकर मेहता के बाद में मिनिस्टर हुए, भाई हमारे इसमें क्या होगा। तो हम सब बहुत रूम में आ गए थे, के साथ में बन गए थे। खैर था, लेकिन उन दिनों में कुछ गांधी जी का चक्कर था ही, कुछ लोग पकड़े जाते थे। हमारे पिताजी संगीत नाम था उनका, तो वो लीडर थे एक विकंडन नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट में, वो मजिस्ट्रेट था, उनके पास तो पकड़ा गया। हम खिलाफ उसके डिफेंड करने के बाद से पहुंचे, तुम काम करते हो, हमारी नौकरी छुड़वाओ। उन्होंने कहा काम करना है तो बेचारे पूरे नहीं करे। लेकिन वो विकंडन जो था बड़ा अंग्रेज तो था, ऐसे बहुत अच्छा आदमी था। अपने जबलपुर अपने घर भी आया था, और त्रिभुवन में जब हम विलायत गए थे तो हमने उसका नाम देखा, टेलीफोन डायरेक्टर ने टेलीफोन किया था, उसने बेचारे ने हम लोग अपने घर भी ले गया था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। खैर अब यहाँ पर नागपुर में, जबलपुर से कई किसी नागपुर को ही आना पड़ता था। तो अब इस बीच में क्या हुआ, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के उसमें त्रिपुरी कांग्रेस तो गुजरात दुबे जो वाइस चांसलर नागपुर के बाद में हुए थे, एडवोकेट थे। उन्होंने कहा संगीत जी मैं तो कांग्रेस में जाता हूँ भाई, हिंदू भाषा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी थी। अरे मैंने कहा माँ बाप मेरे बस की बात नहीं, मैं पॉलिटिकल आदमी, मेरे मत दो, लेकिन भेड़ कर मेरे को नहीं सकती। बोर्ड लग गया था वहाँ मंदिरों में, एक वो अली अख्तर करके सिटी सुप्रिंटेंडेंट था पुलिस का। हमको खबर लगी कि वहाँ झगड़ा होगा त्रिपुरी कांग्रेस के टाइम में। हमने रविशंकर शुक्ल चीफ मिनिस्टर को खबर दी साहब से, अरे बात पहले वो रवि अख्तर कहता फांसी लगा दो अगर हो जाए तो। मैंने कहा साहब फांसी भी लगी, कुछ नहीं होगा, वो झगड़ा हुआ, कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब यहाँ पर कांग्रेस तो हो गई,
अब हम क्या करें, हम विश्वास शक्ति थे और दुनिया भर के सब मेरी लड़की भगा ले गया, उससे झगड़ा किया तो मुसलमान की तरफ से रिपोर्ट आती थी। अब चक्कर में तो करते थे, सोचा कि क्या करें, सावरकर को बुलाकर हिंदू महासभा का सेशन बुलवाने का सोचा। वहाँ बेचारे RSS लोगों ने बहुत मदद की। तो जब हिंदू सभा का तो हमने निमंत्रण भेजे, वहाँ था बाबू गोविंदास को भी निमंत्रण भेजा, अपने शिव प्रसाद के बना तो उनको भेजा। अरे इन लोग जब ही रहते हम हिंदू मुसलमान हम इस किस्म की हमारी चंदा मांगने जाते, चंदा देने के बाद से काका जी पूछेंगे, प्रधान पूछेंगे, चंदा मिलना मुश्किल। खैर किस तरह से फर्स्ट क्लास हुई। वहाँ के DSP ने बोला, कांग्रेस था, उन्होंने कहा डिसिप्लिन होता है ऐसा का होगा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस बैठ लगी वहाँ। तो हम नागपुर किस काम से आया करते थे प्रदेश में, तो बाध्य करके बहुत सज्जन आदमी थे, उनके पास आया करते थे। हमने कहा ये नागपुर छोड़ना पड़ेगा, जबलपुर छोड़ना पड़ेगा। सोचा लेकिन कैसे छोड़ेंगे तो पिताजी को दुख होगा, माँ को दुख होगा। तो हमने उनको बाध्य को चिट्ठी लिखी वहाँ से, अपने साथ हम ऐसा निकलना चाहते हैं, आप हमको चिट्ठी लिखो। तो भाई नागपुर नहीं आते, प्रैक्टिस हुआ से उन्होंने सज्जन ने चिट्ठी ऐसी लिखी हमको, हमने पिताजी को दिखा करके और माँ को दिखा करके, बहुत अच्छे वकील हैं, बड़े पुराने हैं और ये है, उन्होंने बुलाया है बताना जी चलिए। और उन दिनों में वो बसेस प्राइवेट चलती थी और कॉम्पिटिशन बहुत था। 10.5 रुपए में जबलपुर के हमारे ऑफिस की हमारी लाइब्रेरी, हम 4 बच्चे भाई, इन सबको 10.5 रुपये में वहाँ से लेकर के जहाँ नागपुर जहाँ ठहरे थे वहाँ तक 20 रुपये के मकान में हम रहना शुरू किए वहाँ पर। तो चलता रहा काम इस तरह से, हाईकोर्ट का भी काम चलता था। और हमारे सत्र साहब सिवनी में एक रघुयाल का नाम था, वो आया करते थे, बेचारे देखते थे क्या जन है, उनको दुख सा होता था, दुख होता होगा ऐसा मैं समझता हूँ। ये बोलते तो कुछ नहीं थे, अरे अपन भी मांगने वाले थे नहीं। जब पहले हमारे साथ में जिंदा थी, हम रात पढ़ने गए थे, 200 रुपये का मनियार मेरे पास भेजा था, मैंने वापस कर दिया, मैंने चाहिए, मैं परवाह नहीं करता था। खैर वो आते थे, देखते थे और छोटे मकान रहते थे, वहाँ रहते सन 40 में गए थे और सन 42 में हमारी माँ ने उसको वो भागवत सप्ताह मोहन पेट में, तो भाई भागवत सप्ताह सुननी है तो सही है, लेकिन हम नाटक तो नहीं करना चाहते, चुनाव करने को नहीं करना। अच्छा पंडित करेंगे, हम भी छुट्टी लेंगे, 4 हफ्ते भर की छुट्टी लेंगे कोर्ट की, तब करेंगे। हाँ करो। तो थोड़ा अच्छा पंडित एक मिला, सज्जन था, उसने सप्ताह भर तक किया। ऐसी सुंदर भागवत सप्ताह छोटी जगह में हुई कि वहाँ पर कथावाचक के यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ सुनने वालों को कहते हैं। हम तो पहले आरती के घर गए तो आरती के घर पहुँचे। नागपुर में हमारे साड़ू साहब के राय साहब थे कमीशन, उनके मुकदमे आने लगे। तब तक हमने कभी बैंक में अकाउंट नहीं खोला, हम वो पैसे इसी के परवाह नहीं करते। कभी हमने पैसा इकट्ठा करने का मन ही नहीं होता। खैर जब आए तो फिर काम होगा तो बैंक अकाउंट खुलना पड़ा। तो होते होते सन 54 में उन्होंने कहा कि हम गए थे मुंबई में उनका इंग्लिश का कॉन्ट्रैक्ट था, वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट था, मिनिमम करके कोई बेल्जियम का भाव गिर गए थे तो सारा माल नहीं ले रहा। तो उसमें था कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट टू बी सेटल्ड इन लंदन बाय आर्बिट्रेशन।
कैसे हो गया? आप जा सकोगे? मैं कहा चले आएंगे। तो हम वहाँ से आए, हमने बताया कि धारी को और जाने का। अरे बाबू जी मिस्टर राव आए थे, हमने जस्ट आई हैपन टू शो योर हाउस। तो मेरे बाबू जी तो वहाँ जाने वाले। फिर वो आया, हमने सच में जाना होगा। कब तक जाना होगा? 8 जून तक जाना, और 8 ही जून तो अप्लाई। खैर वहाँ लंदन में जो कुछ घूम फिरे को, लेकिन वो बताया विकेंडर साहब मिले थे, तो हमको खूब घुमाए हुआए। और उसके बाद वहीं पे हम जब थे तो हमारे लॉ कॉलेज का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर आ गया। तो लॉ कॉलेज लेक्चरर हुए। तुम इधर आ गए। जब लौट गया तो नागपुर लॉ कॉलेज के हम लेक्चरर थे। 2 वर्ष तक रहे। हमारा गिरधारी का हमारा स्टूडेंट था लॉ कॉलेज। पुराने करे वो जज बॉम्बे आए, वो भी सनियाल लीडर है, वो भी हमारा मानता था। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो जब नागपुर की बेंच हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, तो हम लोग जबलपुर चले, बाकी सब लोग यहीं रह जाए। जबलपुर में हम तुम्हारी माँ वगैरह शादी गए थे, तो वहाँ पर लेकिन हर हफ्ते आना जाना पड़ता था। आखिरी को भाई वापस चल दो, नागपुर वापस चले आए। गिरधारी तक बोबड़े के यहाँ क्या करते थे, तो बोबड़े का हम लड़के को नहीं देंगे, अपना रखो ना। तो मैंने क्या सीखते रहे, नागपुर में प्रैक्टिस करते रहे। सन 64 में तुम्हारे थे सर, नवंबर 66 में हमारी 60 वर्ष की उम्र हो गई। तो हमारे मन में बैराग सा आया, हमारे मन में बैराग आया। तो हमने अपनी लाइब्रेरी भेज दी दिल्ली गिरधारी के पास। तो हमने यूनिवर्सिटी के भाई लॉ कॉलेज के लेक्चर रहे, नागपुर में भी रहे, जबलपुर में भी रहे लॉ कॉलेज। हम फ्री करने को तैयार हैं, वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया। फिर उसके बाद वो गोरक्ष आंदोलन चला। तो एक पंडित विशंबर दास प्रसाद शर्मा थे, उन्होंने हमको महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट गोरक्ष आंदोलन का बना दिया। तो हमने कहा कि उस आंदोलन में जाएंगे, तो गिरधारी रहते थे में ग्रीन पार्क में। हम आए तो हमने देखा, गए वहाँ पर कर पाती है, और कुछ लोग बहुत से बैठे थे, और निरंजन देव शंकराचार्य थे, उन्होंने अनशन करके रखा। हमने कहा देखो ये गवर्नमेंट आजकल एम्पररशिप नहीं है, आपको बादशाह नहीं है, सर्विस लॉ है, पार्लियामेंट का करोड़ है, ये सब करने मर जाएंगे, वो रोने वाला नहीं मिलेगा कोई, इसको समझ करो। अच्छा अच्छा चलिए आप। अब हम हमारी सभा थोड़ा काम आया, फलाने घर बुलाए गए। तो हमने कहा मर जा तो आप लोग को हत्या लगी ब्रह्मण के समझते हैं, समझते ब्रह्म मेल करके आए हम। तो हमने देखा है बहुत पसंद ही है, हमने कहा दिल्ली छोड़ो, तो मैं अगर पकड़ा खड़ा जाऊँगा तो दिल्ली बदली होगी। तो सन 61 में फिर दोबारा अपना भारत गए। तो यूगोस्लाविया केस में कुछ था, और यहाँ पर हॉलैंड में भी कुछ मैंगनीज के जंगल आइए डॉक्टर। तो उस वक्त जब गए तो मिस्टर देश पांडे जो कि यहाँ पे लोग गए थे, वो गवर्नमेंट इंडिया के मीडिया हाउस में कुछ लॉ उनके पास गए, उन्होंने बेचारे ने मुकदमा किया, और
सब मदद की।